नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, काल सर्पयोग। आपने देखा होगा कि आजकल काल सर्पयोग के नाम का डरावा देकर इसे कैश किया जा रहा है। कैश ही नहीं किया जा रहा, भ्रम डाला जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। कई तरह की पूजा बताई जा रही है, पाठ बताए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि काल सर्पयोग अध्यात्म का विषय है, ज्योतिष का विषय नहीं है। अब मैं आपको साइंटिफिकली इस चीज़ को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये अपने नाम से ही दर्शा रहा है कि काल सर्पयोग, काल यानी समय और सर्प यानी शनि। समय का सांप। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब घरों में सांप आ जाया करता था तो कच्ची लस्सी के छींटे मारकर इसे भगा दिया जाया करता था, या इसका दुष्प्रभाव दूर करने के लिए वहाँ पर कच्ची लस्सी के छींटे मार दिया करते थे। अब ग्रहों में अगर काल सर्पयोग है तो पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि काल सर्पयोग है क्या। क्योंकि कोई जातक किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाता है और उसे काल सर्पयोग बताया जाता है तो उसे समझ होनी चाहिए कि काल सर्पयोग जो बताया जा रहा है क्या वो है, कि ऐसे ही उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कई बार आजकल नए काल सर्पयोग चला दिए गए हैं, आंशिक काल सर्पयोग, ये काल सर्पयोग, फलाना काल सर्पयोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्पयोग क्या है? अब राहु केतु समय की दो सुइयां मान लीजिए। अगर इन दो सुइयों के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में सभी ग्रह हों या राइट में सभी ग्रह हों, यानी ब्लॉक हुए हों, तो उसे काल सर्पयोग माना जाता है। काल सर्पयोग से घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे काल सर्पयोग भी होते हैं। क्या है अच्छे काल सर्पयोग? अब सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्पयोग है, उन्हें कहाँ रोका? अब देखो, लाइफ में कहीं ना कहीं एक चीज़ का तो कहीं ना कहीं अभाव रह जाता है। एजुकेशन पे इफेक्ट आएगा तो आप बहुत बड़े बन जाओगे, या फाइनेंस बहुत होंगे तो कहीं और संतान में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी ही चीज़ें हैं जहाँ पर, क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, तो इसलिए एक्सेप्ट व्हाट द नेचर हैज़ गिवन टू यू। इसीलिए काल सर्पयोग के बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर कोई लोग जो पूजा पाठ करवाने में समर्थ ना हो तो इन दो छोटी छोटी रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। नंबर एक, कि आप मोर पंखी से हवा करें। क्योंकि आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, या आप मेडिकल स्टूडेंट्स या साइंस पढ़ने वाले या फिर वैसे भी आपने जानते होंगे कि मोर ही एक पक्षी है जो चोंच से सांप को मार कर खाता है। और पुराने समय में भी हम दरगाहों पर या कहीं और जाते थे तो हमें मोर पंखी से आशीर्वाद दिया जाता था। तो ये सब क्या था? उस सांप का, शनि का प्रभाव दूर हो जाया करता था। मोर पंखी से हवा करें, मोर पंख अपने कमरे में, बेडरूम में लगा कर रखें। इससे आप पर काल सर्पयोग का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। और नहाते वक्त थोड़ा सा कच्चा दूध अपने पानी में ऐड कर लें, या फिर अपनी मदर को कहें कि वो थोड़े से पानी में कच्चे दूध को मिलाकर आपके ऊपर छिड़काव करें। दुष्प्रभाव निश्चित तौर पर दूर होंगे। धन्यवाद।